हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह के बजे हैं 7 और मैं अभी जा रही हूँ शॉप पे, किराने की शॉप पे। मुझे बेसन लेके आना है। कल हम गए थे सामान लेने घर का राशन, लेकिन मुझे बेसन फिर भी याद नहीं आया और आज मुझे कड़ी बनानी है, तो मैं बेसन लेने जा रही हूँ। और अभी सब सुनसान सही है, इतना रोड चल नहीं रहा है क्योंकि वॉक करने वाले ही आते हैं इस टाइम। और अभी ज़्यादा कोई दिख ही नहीं रहा है, लेकिन धूप बहुत तेज़ निकल आई है। तो चलो मैं पहले बेसन ले लूँ, सामने शॉप है वहाँ से मुझे बेसन लेना है। तो चलिए पहले बेसन ले लेते हैं। रोड देखो अभी सुनसान है पूरे। तो चलिए जी, बेसन भी ले लिया मैंने। चलते हैं घर के लिए, अब बनाते हैं कड़ी। तो आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे भी मॉर्निंग में निकल जाते हैं पीछे ग्राउंड में खेलने के लिए। और शॉप में भी काम चल रहा है। मैंने जो मेरी शॉप थी वो खाली कर दी। और एक रीज़न ये है कि मैं ब्लॉग आजकल नहीं शूट कर पा रही हूँ। कम से कम 1 हफ्ता हो गया है मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला है, यही रीज़न था। और मेरे घर की हालत क्या हो रही है शॉप खाली करने की वजह से, क्योंकि अभी जो मेरी शॉप है वो तैयार हो रही है। तो जो सामान था वो घर पे भरा हुआ है और घर का जो है पूरा स्टोर रूम बना हुआ है, वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो मैं आ गई घर। आरओ भी भर गया, आरओ का पानी निकल रहा है। कहाँ से बंद होगा? अब ये मुझे थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, वरना ये टप 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 होता ही रहेगा। मेरी औलाद भी आ गई खेल के। खेले आओ जी, स्वागतम। तो यहाँ पे मैंने कड़ी को तड़का लगा दिया। इधर रख दिया है मैंने ऑयल गरम करने सरसों का। और ये बना लिया मैंने पेस्ट। इसके बनाने हैं मुझे पकोड़े। इसमें मैंने आधा बेसन, आधी प्याज और थोड़ा सा मसाले मिक्स किए हैं। इसके बनाऊंगी मैं कड़ी के लिए पकोड़े। कड़ी भी अच्छे से खोलने लग गई है और साकी कितना चिल्ला रही है नहाने के लिए कि पहले मैं नहाऊंगी। ये मेरे पकोड़े भी बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं पकोड़े। डन डन। तो ये देखिए, ये सारे दुकान का सामान रखा हुआ है, मतलब इसमें कपड़े हैं। सारे कपड़े पैक करके हमने घर पे रखे हुए हैं इस तरह से पन्नियों में, अच्छे से पैक करके, जैसे ख़राब ना हो। तो एक जगह ये है, दीवान बेड हमारा पूरा भरा हुआ है। दूसरा ये देखो पूरी लाइन लगी हुई है, ये कपड़ों की पैकेट रखे हैं। और ये रखे हुए हैं, ये डमी के कपड़े धुल के रखे थे क्योंकि बहुत धूल चढ़ जाती है। और ये रखा है थोड़ा सा सामान, और ये सब कपड़े हैं। और ये रहा तीसरे कमरे में, इसमें पार्लर का सामान है और कुछ कपड़े भी हैं, बाकी ज़्यादातर पार्लर का सामान है। तो घर का बना हुआ है मेरा पूरा स्टोर रूम। तो ये हाल है मेरे घर का। और इस सामान की वजह से ना इतनी गर्मी हो रही है घर में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलो अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ जहाँ मेरी शॉप बन रही है। जो मेरी शॉप थी ना पहले वाली, वो मैंने खाली कर दी, अब अपनी शॉप बना ली है। पुराना घर था उसी को तोड़ फोड़ के अपनी शॉप तैयार करा ली मैंने। तो वहीं लेके चलती हूँ। अभी काम चल रहा है, काम करने वाले ना काम करके ही नहीं दे रहे। इतने दिन, 1 दिन आता है 2 दिन नहीं आते, बड़ी दिक्कत हो रही है। 15 दिन खींच दिए इन लोगों ने और अभी काम करके नहीं दिया। तो धूप बहुत तेज़ हो रही है, देख रहा होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। और पहाड़ों की धूप तो आपको पता ही है वैसे भी बहुत तेज़ होती है। गाड़ी आ रही है। सो वहाँ जाने से पहले चलना है पार्लर में। मुझे बहुत दिन हो गए पार्लर भी नहीं गई हूँ, तो पहले वहीं चलते हैं। लो जी, पार्लर की शॉप भी अभी बंद है। धूप की वजह से दोपहर हो रहा है ना। अभी तो देखो मंडी में भी कोई नहीं है, मंडी भी सुनसान पड़ी है। तो मैं भी देख के आती हूँ शॉप में भी कितना काम हुआ है कितना नहीं। पार्लर तो चलो ये है कि शाम को भी आ जाएंगे, रास्ते में ही पड़ता है यहाँ पे, तो शाम को आ जाएंगे। और मेरे ब्लॉग ना आने का एक और रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, शाम को घर आके बताऊंगी। वहाँ टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, क्या रीज़न था।
4-5 दिन से, मतलब सॉरी 1 हफ्ते से ना ऐसे ही सीन पे सीन होते चले जा रहे हैं। मन इतना ख़राब हो रहा है कि फिर शूट करने का मन ही नहीं हुआ। तो ये है वो पार्लर जहाँ मैं आती हूँ। तो अभी बंद है ये, मुड़ते टाइम आ जाएंगे। तो अभी सीधा चल रहे हैं अपनी शॉप पे। पापा जी जा रहे हैं मेरे आगे आगे, वो जा रहे धीरे धीरे। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ, ये चल रहा है काम, ये पुट्टी कर रहा हूँ। ये यहाँ पे लेवल किया है, बाउंड्री थी, बाउंड्री तोड़ी है, यहाँ होगा फर्श। नमस्ते भैया। तो ये चल रहा है काम, ये तो शटर बंद कर रखा है, तो उस पीछे से जाती हूँ मैं भी। ये देखो ये सब कुछ तोड़वाया है यहाँ पे, ये पुराना मकान था, ये सब तोड़वा दिया। ये बाउंड्री हो रही थी इधर, ये बाथरूम वूथरूम सब टूटेंगे, ये बहुत पुराना मकान था। ये देखो इसमें भर रखा है मैंने सारा शॉप का सामान। ये देखो यहाँ से दिखाते हो अंदर, ये सारा सामान मेरे पार्लर पुलर का और सब फर्नीचर यहीं भर रखा है। फिर उसमें शॉप में शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी तो ऐसे ही ऊपर खावड़ हो रहा है, लग जाएंगे अभी हफ्ता के करीब, क्योंकि काम करने वाले नहीं आ रहे ना। काम करने वाले आए तो जल्दी हो जाए। तो ये पीछे गली है, ये फ्लैट बन रहा है पीछे, और ये है पीछे की बालकनी, कह लो बालकनी बनेगी। और यहाँ पे बनेगा वॉशरूम पार्लर का ही। तो पीछे मैंने गेट रखवा रखा है वॉशरूम में आने के लिए पीछे, और वैसे भी खुला खुला रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो यहाँ वॉशरूम बन जाएगा, और एक वॉशरूम बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये पीछे अगर दुकान बनाई, ये वाले एरिया की अगर दुकान बनाई तो नहीं बनेगा। और अगर रूम बनाया, क्योंकि पीछे किचन है आगे रूम है, अगर ये रेंट पे देना हुआ तो यहाँ पे एक और वॉशरूम बनेगा यहाँ पे। तो अंदर हो रही है सीलिंग, देखो अंदर सीलिंग चल रही है, काम चल रहा है। ये छोटे लोग हैं, सुबह 8 बजे आ रहे थे, आगे 5 बजे निकल के। कोई मत काम कराना, इस आदमी से बहुत झूठ बोलता है। 8 बजे आ रहे थे ना तुम? कहाँ बज गए 8? शाम के 4 बज रहे हैं अब। इतना झूठ बोला तुमने। है कपड़े की दुकान अभी तैयारी हो रही है, और ये अंदर पे है मेरा पार्लर, ये इसमें पार्लर बनेगा। अभी तो बहुत गंदा है, कुछ दिखाने जैसा ऐसा है नहीं। तो ये तैयार होगा पार्लर, बस देखते हैं अब कितने दिन लगते हैं इसको तैयार होने में। सारा फर्नीचर ऐसे ही भर रखा है इसके अंदर। ये सीलिंग है, सीलिंग खुल के आई थी ना उधर से, तो अब सीलिंग हो रही है। तो सीलिंग के जितने भी पार्ट्स थे वो यहाँ रखे हैं। चलो जी 5:30 हो गए, मजदूरों की होगी छुट्टी। हाँ धूप बहुत तेज़ है ना। सो फाइनली मैं आ गई अब शॉप से, पार्लर भी हो आई हूँ। और चलिए मैं आपको बता रही थी कि मैंने क्यों नहीं ब्लॉग शूट किया। एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया था कि शॉप चेंज कर रही हूँ मैं, और उसी की वजह से जो सामान है वो शिफ्ट किया, मतलब पैक करके घर में पैक करके रखा है, और कुछ वहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। उन सब में काफ़ी दिन निकल गए थे। और उसके बाद मतलब यही हुए हैं कुछ 4 से 5 दिन हुए हैं। हमारे पड़ोस में हमारे साथ की एक लेडी थी, फ्रेंड भी कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी बोलचाल थी, आना जाना था। और मतलब पड़ोस की है बिल्कुल, जो मेरी मम्मी का घर है ना वहीं बस नीचे वाले फ्लैट में ही रहती है वो। तो उसकी बेचारी की तबीयत काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और सडनली वो एक दिन दवाई लेने गई थी, मतलब हॉस्पिटल गई थी, और वो बेचारी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाई, और वो डेथ कर गई अपना, मतलब उसकी डेथ हो गई। और उसकी जो कंडीशन थी वो देख के मेरी जो हालत ख़राब हुई है मैं आपको बता नहीं सकती। 3-4 दिन ऐसे सदमा लगा रहा, रात भर सपने में, रात को सपना ले लो या फिर ये आपको सोते वक्त ना कानों में बस रोने की चीखों की आवाज़ें सुनती रही। मेरे को इतनी दहशत सी बैठ गई थी ना यहाँ पे, इतनी बुरी हालत, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही थी, और बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो रही थी। तो और एक बहुत छोटी सी बच्ची है बेचारी, उसकी 6-7 साल की लड़की है,
और उसके बारे में भी सोच सोच के, उसके पेरेंट्स जब आए ना, उनको पता नहीं था कि हाँ उसके साथ ऐसा हो गया। उनको ये पता था कि वो उसकी तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, तो वो हॉस्पिटल गए। फिर उनको बताया कि वो घर आ गई है। फिर वो घर आए, उनको कुछ भी नहीं पता था ऐसा कि हाँ क्या हुआ है। उनको ये पता था कि बस उसकी तबीयत ख़राब है। और जब वो घर आए और उन्होंने घर आके उसको देखा, आप यकीन नहीं करें, मेरे हाथ पैर इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे ना उनकी कंडीशन देख के। इतनी हालत मेरी ख़राब हो गई थी। और वो शायद ऐसा मंजर था ना कि वो शायद मैं ज़िंदगी भर ना भूल पाऊँ। ऐसी बुरी तरह से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे उनकी हालत देख के। और बस जब से ये सब हुआ ना, बिल्कुल भी मन नहीं हुआ ब्लॉग शूट करने का। और अभी भी ना मेरा दिमाग ऐसे हैंग जैसे हो जाता है ना, वही वाली कंडीशन है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, किस चीज़ का ब्लॉग बनाऊँ, क्या शूट करूँ, क्या नहीं करूँ। और फिर ऊपर से ना एक दीदी है हमारी, एक दीदी ने कमेंट किया हुआ है मेरे ब्लॉग पे कि ब्लॉग के बारे में, ब्लॉग बनाते हैं या ऐसे ब्लॉगर्स को, मतलब उसने ऐसे बोला हुआ है हर किसी के बारे में। उसके बारे में तो चलो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ही बात करूँगी। अभी मैं, मेरा ऐसा कुछ मूड नहीं है किसी को कुछ कहने का। जिसकी जितनी सोच है वो उतनी ही बात करता है। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूँगी। और उनको जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। जवाब नहीं दूँगी तो मेरे को भी थोड़ी तसल्ली नहीं मिलेगी। तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उनको रिप्लाई ज़रूर दूँगी इस कमेंट का। तो बस यही था। अब आ गई हूँ मैं शॉप से। अब थोड़ा खाने पीने की तैयारी कर लूँ। शॉप से मतलब जहाँ शॉप तैयार हो रही है, मैंने अभी आपको दिखाया था, वहाँ से आ गई मैं घर। और अब खाने पीने की तैयारी कर लूँ। गर्मी भी इतनी लग रही है, और गर्मी में मैं ना धूप में कई दिन से वहाँ जा रही हूँ, आ रही हूँ। तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है, मेरा कलर पूरा टोटल चेंज हो गया है। बहुत धूप रहती है, गर्मी होती है, तो उसमें धूप में खड़े रहने से, आने जाने रास्ता भी काफ़ी दूर तक है, तो आने जाने में धूप बहुत तेज़ होने के कारण मेरा रंग भी इतना डार्क हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। तो चलो यही है कि ऐसा लगता है ना कि कब तैयार होगी, कब तैयार होगी शॉप, यही रहता है। और घर में भी सारा स्टोर बना पड़ा है, तो इसका भी रहता है। तो चलिए, आज के ब्लॉग का मैं यही एंड कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ भी नहीं था आज के ब्लॉग में भी मेरे पास। और कल देखते हैं शॉप में क्या क्या काम होता है। कल वहाँ पे प्लास्टर वगैरह होगा, वो मतलब फर्श होगा, तो कल भी देखेंगे, जाएंगे। आगे का प्रोसेस मैं भी दिखाऊंगी कैसे कैसे मेरी शॉप तैयार हो रही है। और अब घर की शॉप है तो बहुत सारी ड्रीम है कि ऐसे तैयार कराऊँ, वैसे तैयार कराऊँ, लेकिन फिर भी चलो जितनी होगी ठीक है, बाकी धीरे धीरे करते रहेंगे। सो चलो करते हैं ब्लॉग का एंड यहीं पे। तो ये तो नहीं पूछूंगी कैसा लगा, क्योंकि ऐसा भी कुछ खास नहीं है ब्लॉग में। फिर भी आप मेरे ब्लॉग पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और जो इतने दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे उसके लिए सो सॉरी। तो चलिए, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अब कोशिश करूँगी कि रेगुलर मेरे ब्लॉग आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।